Recording on. ॐ इडायाः त्वापदे वयं नाभा पृथिव्या अधि जातवेदो निधीमहि अग्ने हव्याय वोढवे। मंत्रार्थ। जात वेदो वेद को जानने वाले, त्वा तुम्हारे, ईडायाः धारण स्तुति के, पदे पद में, वयम हम, नाभा नभ और पृथिव्या पृथ्वी के, अधि अधिगत ऊपर, निधीमहि धारण करते हैं। अग्ने हे अग्रणी अग्नि, हव्याय देय दान योग्य के लिए, वोढवे वहन करते हैं। भावार्थ। जातवेद अर्थात जिसने वेद को उत्पन्न किया है तथा वेद को जानने वाला है, वह नभ और पृथ्वी को अधिगत किए हुए है। परमात्मा तथा उपासना द्वारा उससे एकाकार हो चुके ऋषि उपासक में ही ऐसे गुण हो सकते हैं। परमात्मा की स्तुति में उसको धारण करना आवश्यक है। धात्वादि निरुक्त। ईडायाः ईड धारण करना, ईड स्तुति करना, त्वा सर्वनाम, पदे पद जाना, वयम सर्वनाम, नाभा नह बंधन होना, नभ नष्ट होना, हिंसा करना, पृथिव्या पृथ व्याप्त होना, उड़ाना प्रेरणा करना, अधि उपसर्ग, जात वेदो जन उत्पन्न होना, विद जानना, नि अव्यय, धीमहि धी धारण करना आधार होना, अग्ने अग गति करना, हव्याय हु देना आदान प्रदान करना, ओढ़वे वह बहना ले जाना। ओम कमरम। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 15। ओम इडायः त्वापदे वयं नाभा पृथिव्या अधि जात वेदो निधीमहि अग्ने हव्याय वोढवे। ये इडाया, इडा का षष्ठी एक वचन है। इडाया अर्थात इडा का। इडा क्या है? धारण स्तुति। इड धातु का अर्थ धारण करना और ईड धातु का अर्थ स्तुति करना है। सामान्यतः इडा को स्तुत के अर्थ में ग्रहण किया गया है और इड धातु का अर्थ धारण करना है, वह तो होगा ही। अतः सामान्यतः हम लोगों ने दोनों ही धातु में दोनों ही अर्थ ग्रहण कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। इडाया अर्थात धारण स्तुत के, पदे पद में। इडाया त्वा पदे त्वा तुम तुम्हारे, कह रहे हैं इडाया त्वा पदे तुम्हारे, इडा के पद में। त्वा तुम्हारे षष्ठी एक वचन में, इडाया यह भी षष्ठी एक वचन में, तो इसको एक साथ अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा इडाया त्वा तुम्हारे इडा के पद में, अर्थात तुम इडा के पद में। अर्थात जिसको हम तुम कह रहे हैं, संबोधन मान लें यदि, तो जिसको हम तुम तुम्हारे कह रहे हैं उसी इडा के पद में, तुम्हारे इडा के पद में, वयम हम लोग, नाभा पृथिव्या अधि पृथ्वी की नाभि पर, नाभा पृथिव्या ये वैदिक व्याकरण के अनुसार, कहें वैदिक भाषा के अनुसार, यह सप्तमी में ग्रहण है, कह सकते हैं। भले ही लौकिक व्याकरण में इस प्रकार के प्रयोग न मिलते हों,
लौकिक साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग नहीं मिलते, परंतु वेद में मिलते हैं। इस प्रकार के प्रयोग द्विवचन में भी हैं, अर्थात नाभा पृथिव्या द्विवचन में भी ग्रहण किए जा सकते हैं और सप्तमी में भी ग्रहण कर लेते हैं। नाभा पृथिव्या अधि का अर्थ होगा पृथ्वी की नाभि पर जात वेदो निधीमहि। जात वेदो, जात का अर्थ तो उत्पन्न हो गया, जन धातु से जात उत्पन्न, वेदो वेद, वेद जिससे उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर। जात वेद परमेश्वर का ही नाम है, उसको ही हम जात वेद कहते हैं। जात वेदा यस्मात् सः परमेश्वरा जात वेदा, जिससे वेद उत्पन्न हुए हैं वह परमेश्वर। आध्यात्मिक अर्थ में यही है। लौकिक भावार्थ आप इस प्रकार कर सकते हैं, जो वेद के अध्येता विद्वान हैं, जिन्होंने वेद को अपने जीवन में स्वाध्याय में उत्पन्न किया है, धारण किया है, अपनाया है, जिन्होंने वेद का अध्ययन अध्यापन किया है, वेद के विद्यार्थियों को, वेद के अध्येताओं को उत्पन्न किया है, वे आचार्य विद्वान कह सकते हैं। तो जात वेदों का आध्यात्मिक अर्थ, मुख्य अर्थ तो वेद को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ही है। निधीमहि, नि उपसर्ग है, निश्चित निरंतर धीमहि धारण करते हैं। दे धातु का अर्थ धारण करना, धीमहि धारण करते हैं। अग्ने, हे अग्ने, ये अग्नि का संबोधन रूप है। अग्ने, हे अग्ने, और अग्नि शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अग धातु का अर्थ गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। अग्ने, हे प्रगतिशील, अग्रणी, ग्राही परमेश्वर, जात वेदो निधीमहि, हम उस वेद के उत्पन्न करने वाले को धारण करते हैं। जिस वेद को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है उसको धारण करते हैं, और जिन्होंने वेद के विद्वानों को उत्पन्न किया है उन आचार्यों, ऋषियों, विद्वानों को भी धारण करते हैं। अग्ने हव्याय वोढवे, किस लिए धारण करते हैं? हमेशा कर रहे हैं तो किस लिए, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कहते हैं हव्याय वोढवे, हव्य के लिए। हव्याय, हव्य के लिए, चतुर्थी एक वचन, हव्य के लिए। अब हव्य क्या है, हम पहले से भी परिचित हैं। हु धातु का अर्थ है देना, आदान प्रदान करना। हव्य का अर्थ है दान योग्य, देने योग्य, आदान प्रदान के योग्य। जो भी साधन, सामग्री, भाव, विचार, विद्या, समय हम निकाल देते हैं कि हाँ भाई अब ये दान के लिए है, ये दूसरों को देने के लिए है, ये धन संपत्ति साधन, अथवा जो कुछ हमने एक समय निकाला कि भाई जो भी समय हमारा अपने पारिवारिक निजी कार्यों में जाता है, हम उसमें से इतना समय वेद के लिए दे रहे हैं, तो वह भी हव्य हो गया। जो कुछ देने योग्य हमने संकल्पित कर लिया वो हव्य है, देने योग्य है, दान योग्य है। हव्याय, उस हव्य के लिए, उस देय के लिए, दान योग्य के लिए जो भी देना हमने संकल्प किया है, उस देय के लिए, दान के लिए, हव्य के लिए, वोढवे, वहन करने के लिए। वोढवे वह धातु का ही रूप है, वहन करने के लिए, वहन करना, ले जाना। जो कुछ दान योग्य है उसका वहन करना, उसे ले जाना, उचित लोगों, सुपात्रों तक पहुंचाना, यही उसका वहन करने का भाव है। कह रहे हैं हे अग्ने, हे अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर, हव्य के वहन करने के लिए जात वेदो निधीमहि, हम उस वेद के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को धारण करते हैं और वेद के विद्वानों, विद्यार्थियों का सृजन करने वाले विद्वान आचार्यों, ऋषियों को धारण करते हैं। देखते हैं, इडाया अथवा पदे वयम,
नाभा पृथिव्या अधि। अब धारण कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं वो भी पहले बताया गया है। इडाया त्वापदे वयम, वयम हम लोग, त्वा तुम्हारे, इडाया इडा के पद में, इडा का अर्थ हम लोगों ने किया है धारण स्तुत के पद में, हम लोग तुम्हारे अर्थात इडा के धारण स्तुत के पदे पद में, नाभा पृथिव्याधि, और पृथ्वी की नाभि पर। देखिए पदे में भी सप्तमी एक वचन है और हमने कहा नाभा पृथिव्याधि, यह भी सप्तमी एक वचन हो गया। अधि आ जाने से ये अधिकरण कारक सप्तमी का प्रतीक स्वतः हो जाता है। ये किस व्याकरणाचार्य के किस नियम में लिखा है ये मत पूछिएगा, वेद के अध्येता अपने अनुभव से कह रहे हैं। लोगों का जब आप भी स्वाध्याय करेंगे इस दृश्य से तो आपको ये अनुभव होगा। अधि का अर्थ ही है उसके ऊपर अधिकरण के रूप में जो सप्तमी विभक्ति में आता है। पदे अर्थात पद में, मंचे अर्थात मंच पर, पृथिव्या अर्थात पृथ्वी पर, नाभ्या अर्थात नाभि पर, नाभि में और पर तो एक समान ही होते हैं सप्तमी में, ये तो हम लोग जानते ही हैं, संस्कृत के सामान्य परिचित लोग भी जानते हैं। तो कह रहे हैं इडाया तो पदे वयम, अग्नि संबोधन है तो पहले उसे ले सकते हैं। हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, तुम्हारे इडाया पदे अर्थात तुम्हारे स्थितियों के पद में हम लोग इस पृथ्वी की नाभि पर जात वेदो निधिमहि, इस वेद के उत्पन्न करने वाले को निधिमहि निश्चित निरतराम निरंतर धारण करते हैं। और किस लिए? हव्याय गूढ़वे, हव्य के देय के दान योग के वहन करने के लिए हम इसे धारण करते हैं। इस मंत्र को इस प्रकार हम लोग समझने ग्रहण करने का प्रयास करें। आज इस प्रकाश पर्व पर इस वेद मंत्र का और सीधे सीधे कहा जा रहा है जात वेदो, जो वेद को उत्पन्न करने वाला है वह परमेश्वर और उसके वे उपासक साधक आचार्य विद्वान ऋषि जो वेद को जन जन में उत्पन्न कर रहे हैं, वेद के विद्यार्थियों को, स्वाध्यायशील लोगों को सृजित कर रहे हैं, उन तक वेद वाणी पहुंचा रहे हैं। उन सब को निधिमहि निश्चित नितराम हम धारण करते हैं। इस प्रकाश पर्व पर वेद का यह प्रकाश हम धारण करें, जन जन तक पहुंचाएं। नाभा पृथिव्या अधि, इसे पृथ्वी की नाभि पर स्थापित कर दें। जन जन में वेद का प्रकाश हो, यही आज हमारी शुभकामना है, मंगल भावना है। घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान, ये संकल्प हम लोग अपने सच प्रयासों से समय श्रम का सहयोग देकर आगे बढ़ाएं, इसे पूर्णता प्रदान करें। इस भावना के साथ आज इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।